गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 की प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करवा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज अ रिलेशन ए कॉमा बी, ए लेस देन आर इक्वल बी। फिर कह रहा है कि इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आपको ये प्रूव करके दिखाना है। सो दैट हमें क्या करना है, दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव कह रहा है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बताना है, ट्रांजिटिव भी बताना है, तीनों बताना है। तो हम अलग अलग चेक कर लेते हैं इनके लिए। हमने जो आपको सबसे पहले जो बेसिक इस लेक्चर लिया था हमने, उसके बारे में सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के बारे में भी बताया था। एक बार फिर से देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव में हमने बताया था जैसे कोई भी सेट गिवन होता है, क्या होता है, सेट जो हमारा गिवन होता है, कोई आर रियल नंबर है, एनी सेट हो, जैसे इसमें दिया है सेट आर इज इक्वल टू, क्या दिया है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, और फिर क्या कह रहा है कि ए हमारा जो है लेस देन आर इक्वल क्या है, बी है। तो हमें इसी से क्या करना है, इसे प्रूव करके लाना है कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो हमने क्या बताया था कि जैसे कोई सेट है, इस सेट से कोई एलिमेंट्स लिए जाते हैं। वही एलिमेंट हमने जैसे ले लिया ए कॉमा ए किस में बिलोंग कर रहा है, यदि उसके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, किसके, इसके रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव जो है उसे फुलफिल करेगा, यानी ये रिफ्लेक्सिव, इट इज अ रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पे हम कैसे चेक करते हैं कि इसमें वैल्यू रखते हैं ए कॉमा ए, आप देखते हैं ए लेस देन ए। अब यहाँ पे दो साइन है, लेस देन और इक्वल है, तो यानी ए हमारा इक्वल भी है, तो इससे कह सकते हैं ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्या लिख लेंगे, इट इज अ रिफ्लेक्सिव, क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब हम यहाँ पे हमें क्या दिखाना था, रिफ्लेक्सिव हमने दिखा दिया। अब हमें क्या, सिमेट्रिक को क्या करना है, नॉट सिमेट्रिक, यानी इसको हमें दिखाना है कि सिमेट्रिक नहीं है। तो इसे हम बाय एग्जांपल दिखाएंगे कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। अब सेकंड नंबर पे सिमेट्रिक हम देखते हैं। सिमेट्रिक हमारा क्या है, सेकंड सिमेट्रिक में हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक में हमने जो स्टेटमेंट बताया था वो क्या था हमारा स्टेटमेंट, यदि कोई ए कॉमा बी उससे सेट से रिलेशन से लिए जाते हैं, उसका अपोजिट भी उस सेटिस्फाइड करना चाहिए उस रिलेशन में। और इसमें क्या कह रहा है कि ए लेस देन आर इक्वल बी। तो हम एग्जांपल के लिए कोई दो नंबर मान लेते हैं 1 एंड बी इक्वल हम 2 मान लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 1,2 जो होगा वो इसको सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा, लेस देन आर इक्वल 2, हाँ करेगा, यानी कह सकते हैं कि 1 और 2 यानी इससे बड़ा है। एक प्रॉपर्टी को यहाँ से फुलफिल कर रहा है, और लेकिन इसके अपोजिट भी देखेंगे हम, क्या देखेंगे, अपोजिट भी, इसमें क्या है, बी कॉमा ए है, तो इसमें भी इसकी जगह पे वैल्यू रखेंगे, बी की जगह पे क्या है, 2 है, तो क्या होगा, 2 लेस देन आर इक्वल 1। तो यहाँ से ये हम कह सकते हैं कि ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं है सेटिस्फाइड, क्योंकि ये कभी 2 1 से बड़ा नहीं हो, एक कभी 2 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कभी 1 बड़ा हो सकता है 2 से। ये कंडीशन क्या है, ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो क्या लिख देंगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब थर्ड हम बात करते हैं किसकी, ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिव हमने क्या बताया था कि ट्रांजिटिव क्या होता है, उसका भी हमने कॉन्सेप्ट बताया था, क्या होता है, थर्ड ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में हमने बताया था कि कोई 3 नंबर हो, ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये जो रिलेशन है इसमें ये हमें दिखाना पड़ेगा कि ए कॉमा बी किससे हो,
आर से अगर बिलोंग कर रहे हो तो बी कॉमा सी भी आर से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा? आर से बिलोंग करेगा। और थर्ड क्या हो जाएगा हमारा? ये क्या हो जाएगा? ए और सी भी किससे बिलोंग करना चाहिए? आर से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ आप देखिए ए क्या है? ए लेस देन बी है। ए क्या है? लेस देन बी है। और सेकंड क्या होगा? यहाँ से भी कंडीशन है, बी क्या है? लेस देन सी है। और थर्ड क्या है? ए और सी, ए लेस देन सी। यानी कोई हम नंबर भी माने तो तीनों क्या करेंगे? इसके लिए सेटिस्फाइड होंगे, फुलफिल करेंगे। तो इससे ये भी हम कह सकते हैं कि इट इज अ, ये क्या है हमारा? ट्रांजिटिव है। तो हमने सबसे पहले रिफ्लेक्सिव दिखाया, फिर हमने क्या दिखाया कि सिमेट्रिक नहीं है, और थर्ड हमने क्या दिखा दिया कि ये ट्रांजिटिव है। क्या है? ट्रांजिटिव है। अब हम क्या करते हैं, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन ले लेते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे हम बात करते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आपका? 5 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि चेक वेदर द रिलेशन आर इन डिफाइन एज आर इज इक्वल टू, क्या है? आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी रिलेशन दे रहा है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, और फिर कह रहा है कि ए लेस देन बी क्यूब है। अब चेक वेदर, इसे आपको चेक करके बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं है। हमने इतने क्वेश्चन करवाए हैं, आप उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग आप कर लेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बता देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। 6 नंबर हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है सो दैट द रिलेशन आर इन सेट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ कह ही नहीं रहा है, इसमें सिर्फ रिलेशन ये दे रहा है आर इज इक्वल टू 1,2 और 2,1। 1,2 दे रहा है सेट। तो हमने आपको इससे पहले बता ही दिया, जिसमें 1,2 हो, 1,2 भी सेट से बिलोंग कर रहा है, किससे? रिलेशन से कर रहा है। और 2,1 ये किस में था कि उसका अपोजिट हो। ये केवल क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, ना ये रिफ्लेक्सिव होगा और ना ये ट्रांजिटिव होगा। ये भी हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब उसके बाद हम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। कह रहा है कि एक कॉलेज की लाइब्रेरी में कह रहा है कि बुकें हैं, जो कह रहा है कि गिवन है। और गिवन, इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन हम लिख लेते हैं। इसकी जो कंडीशन है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। क्या कह रहा है? आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई, क्या कह रहा है? सेट दे रहा है हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो लाइब्रेरी में बुक्स हैं, एक्स एंड वाई बुक हैं, रिलेशन यही हमारा दे रहा है। और कह रहा है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। कह रहा है जो बुकें हैं वो सेम नंबर ऑफ पेजेस की हैं। जब बुकें सेम नंबर ऑफ पेजेस के हैं तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो केवल लैंग्वेज लिखना है, आप लोग कर लेंगे इसको बिल्कुल सेम वैसे लिखेंगे। क्या कि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग करेगा आर में, तो ये क्या होगा? x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, दोनों के पास सेम नंबर पेजेस होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि x कॉमा y बिलोंग करेगा किसके लिए? सिमेट्रिक के लिए। किसके लिए? सिमेट्रिक के लिए। जब x कॉमा y रिलेशन होगा, सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो क्या y कॉमा x नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये भी y कॉमा x क्या होगा? सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा। क्या होगा? सेम नंबर ऑफ
पेजेज होगा, तो ये भी हो गया हमारा। फिर हम मान लेते हैं कि x, y और z, तीसरी भी कोई बुक है, वही लाइब्रेरी की ही बुक है और उसमें भी सेम नंबर ऑफ पेजेज हैं। इसके लिए भी हमें दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा कि x, y बिलोंग कर रहा है। क्या कर रहा है? x, y बिलोंग कर रहा है, तो y, z भी करेगा बिलोंग, और फिर x, z भी बिलोंग करेगा, सेम नंबर ऑफ पेजेस। कुछ नहीं, इसमें केवल हमें क्या करना था? शो करना था। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्या कह रहा है? कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू, जो हमारा सेट दे रहा है, केवल हम लैंग्वेज पूरी नहीं लिख रहे हैं, केवल हम जो सेट गिवन है वही लिख रहे हैं। ए इज इक्वल टू क्या दिया है? आप लोग बुक में देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या है? सेट दिया है। अब इस सेट से कह रहा है कि आर इज इक्वल टू जो x, y है, यानी x, y है, वो हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि x, y हमें दिखाना है कि मॉडुलस a माइनस b क्या है? इज इवन नंबर। इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले करा चुके थे, जो इंटीजर था, सेम उसी बेसिस पे आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से जैसे a माइनस बी हमारा क्या है? इवन नंबर है। अब इसी जगह पे हम अगर a ले लेते हैं तो हमारा a माइनस मॉडुलस में a माइनस ए भी क्या होगा? 0 आएगा। क्या वो इवन नंबर नहीं होगा? तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अब a माइनस बी अगर है इवन, तो इसका अपोजिट अगर हम लेंगे, a, b लेंगे, वो रिलेशन में बिलोंग करेगा, तो क्या b, a नहीं करेगा इसका अपोजिट? मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या होती है? b माइनस ए अगर लेंगे हम माइनस कॉमन करके, तो मॉडुलस पॉजिटिव कर देता है, b माइनस ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।